नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि शेख फरीद की माता मरियम बहुत ही धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी और उन्होंने शेख फरीद को खुदा से जोड़ने का हर प्रयास किया। अभी शेख फरीद बालक ही थे जब उन्हें पूरा कुरान शरीफ जुबानी याद हो गया था। थोड़ा सा बड़े हुए तो इन्होंने जंगल में तपस्या करने के लिए जाने का निश्चय कर लिया और एक दिन घर से जंगल में चले गए और जंगल के फल फूल पत्ते खाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। समय गुजरता गया और उनके अंदर शक्तियों का तथा ऊर्जा का उद्भव होने लगा और उन्हें इसके साथ ही कहीं ना कहीं मन में अहंकार भी होने लग गया। 12 वर्ष की तपस्या पूरी होते होते उन्होंने अपने अंदर बहुत शक्तियां महसूस की और उनको आजमाने के हेतु एक दिन सामने 2 चिड़ियां बैठी थी और उन्होंने कहा, चिड़ियों मर जाओ। अब चिड़ियां वहीं मर गई। अब थोड़ी देर बाद फरीद जी ने कहा, चिड़ियों उड़ जाओ, और वो चिड़ियां उड़ गई। अब शेख फरीद ने अपनी तपस्या को पूर्ण समझ लिया और घर की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी और उन्होंने गांव के पास एक कुएं पर एक स्त्री को पानी भरते हुए देखा। कुएं पर पहुंचकर उन्होंने उस स्त्री को कहा, मुझे पानी पिलाओ। उस स्त्री ने हाथ करके रुकने का संदेश दिया। अब शेख फरीद जी खड़े थे, लेकिन क्या देख रहे हैं कि वो स्त्री पानी भर भर कर गिराती जा रही है। अब उन्होंने फिर से कहा कि मुझे पानी पिलाओ। उस स्त्री ने दोबारा हाथ ऐसे करके रुकने को कहा। अब तो शेख फरीद बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, पानी भर भर कर गिरा रही हो और मैं कह रहा हूँ पानी पिलाओ और तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो उस स्त्री ने कहा, धीरज रख भाई, धीरज। ये जंगल नहीं है जहाँ पर चिड़ियों को कहेगा मर जाओ तो मर जाएंगी और कहोगे उड़ जाओ तो उड़ जाएंगी। मैं अभी पानी पिलाती हूँ। अब तो शेख फरीद दंग रह गए और थोड़ी देर के बाद उसने कहा, आओ भाई पानी पी लो। शेख फरीद आगे हुए और उन्होंने कहा, पानी पीने से पहले मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जंगल में होने वाली घटना आपने कैसे जानी और आप कितनी तपस्या कर चुकी हैं, और दूसरी बात, जो पानी आप भर भर कर गिरा रही थी वो पानी कहीं आगे नहीं जा रहा था, यहीं पर समाप्त हो जा रहा था। तो उस स्त्री ने कहा, पानी पियो, मैं सब बताती हूँ। पानी पिलाने के बाद उस स्त्री ने कहा, मेरी बहन का घर यहाँ से 20 कोस दूर है और वहाँ पर आग लग गई थी। मेरे घर के सारे लोग वहाँ से खेत में गए हुए हैं और इसलिए मैं यहाँ से पानी डाल डाल कर उस आग को बुझा रही थी और मैंने कोई तपस्या नहीं की। मैं तो केवल अपने पति की सेवा और सत्कार करती हूँ और अपने परिवार से प्यार करती हूँ। लेकिन एक बात निश्चित है कि मैं अपनी शक्तियों का दिखावा भी नहीं करती और मैं ना ही इन शक्तियों पर घमंडी करती हूँ। अब शेख फरीद का सारा अहंकार घमंड चकनाचूर हो गया और उन्होंने प्यार और सेवा को अपने जीवन में धारण करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि प्यार और सेवा से हम केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं। धन्यवाद। हम अपनी अगली वीडियो में शेख फरीद ने प्यार और सेवा से क्या प्राप्त किया ये जानेंगे। धन्यवाद।